जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए, और ये वीडियो अपने आप में बहुत ही खास भी होने वाला है, क्योंकि इस महीने बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरी देगा। बहुत मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें। जब महीना शुरू होता है तो आप देखिएगा बृहस्पति स्वराशि के होकर चल रहे हैं, जिसको हम हंस योग बोलते हैं। तो बुध भी स्वराशि और उच्च के होकर सप्तम में चल रहे हैं, जिसे हम भद्र योग बोलते हैं। इस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर, मंगल राशि परिवर्तन 15 अक्टूबर, शुक्र राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर, तो वहीं बुध का राशि परिवर्तन 26 अक्टूबर को होगा, और शनि देव भी इसी महीने वक्री से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। अब इन प्लैनेट्स का आपके जीवन में क्या फल है, ग्रहों की स्थिति अब कैसी है, बाद में कैसी हो जाएगी, आधे अक्टूबर तक ग्रह कहाँ हैं, आधे अक्टूबर के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, उनकी स्थितियों का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। क्योंकि महीना परिवर्तनकारी भी रहा, महीना राजयोग से भरा हुआ भी रहेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो आइए उसको समझते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2022, क्योंकि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी राशि के आधार पर। अब आप देखिएगा कि इस महीने आपके राशि का जो मालिक है और कर्म स्थान का जो मालिक है, यानी दोनों जगह को संभालने वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति, अपनी ही राशि में चल रहा है और स्वग्रही होकर है, वक्री होकर भी है, यानी ग्रह कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, चेष्टा बल से भरपूर है। उसके ऊपर उच्च के बुध का प्रभाव भी है, जो इसके फलों में वृद्धि करता है। वो फल बृहस्पति के भी बढ़ेंगे, तो वो फल राशि के मालिक और दशम के बढ़ेंगे। यानी ये समय कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, काम धंधे में उन्नति के लिए अच्छा है, काम धंधे में किसी न किसी प्रकार की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आपको नई नौकरी दिला सकता है, अच्छा प्रमोशन दिला सकता है। आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं कि मुझे कुछ पद मिल जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, या मुझे कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिसके लिए मैं बनाऊं कि हाँ, ये जिम्मेदारी मेरे लिए है, मैं इसके लिए डिज़र्व करता हूँ, तो वो बृहस्पति और बुध की स्थिति इस बात को देती है कि बृहस्पति राशि का मालिक होकर राशि में है, तो मान सम्मान के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, आयु के लिए अच्छा, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है बृहस्पति। आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से ही भांप कर ख़त्म कर देगा बृहस्पति। यहाँ पर बैठा बृहस्पति आपकी शिक्षा के लिए, लव लाइफ के लिए, संतान के लिए अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, तो भाग्य के लिए भी अच्छा है। यानी बृहस्पति की स्थिति, दृष्टियां बहुत शुभ, और इसके ऊपर पड़ रही उच्च के बुध की दृष्टि इस बात को दर्शाती है कि आपके बृहस्पति के अंदर बल पड़ गया। अब ये बल आपको इस महीने कुछ बेहतर दे के जाएगा, क्योंकि 26 अक्टूबर तक बुध इसी राशि में रहेंगे। यानी ऑलमोस्ट अधिक से अधिक समय अक्टूबर का यही निकलेगा बुध का। अब सप्तम में है तो पद प्राप्ति, सप्तम में है तो वैवाहिक योग, वैवाहिक सुख, वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ अच्छा होना, जीवन साथी का सहयोग मिलना, उन सब के लिहाज से ये कॉम्बिनेशन शुभ हुआ। यानी सप्तम का मालिक सप्तम में अपने घर में बैठा है, चाहे और कोई भी आ जाए, लेकिन ये उसको खराब नहीं होने देगा। बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पे, जो उसको खराब होने से बचाएगी। यहाँ ये चौथे घर का मालिक है, यानी भूमि, जमीन, जायदाद, सुख, साधन देने वाला ग्रह। ये समय प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए अच्छा है। ये समय कोई बयाना दे दिया, कोई फ्लैट के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं या कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा। यानी ग्रहों की युति, ग्रहों की स्थिति आपके लिए कुछ अच्छी कंडीशंस को लेकर आएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी केंद्र के मालिक हैं बृहस्पति और बुध। आप देखिए 1, 4, 7, 10 के मालिक बृहस्पति और बुध हैं, जो आमने सामने हैं, जो मजबूत हैं, जो अपनी राशियों के। इसका मतलब कुछ आपके लिए अच्छा इन्होंने सोच कर रखा हुआ है। वहीं शनि को देखिए, लाभ के मालिक, लगातार लाभ भाव में लाभ के अवसर बनाते हैं कि किसी न किसी साधन से ये ग्रह आपको लाभ देता है। हो सकता है कुछ डिले हो रहा हो, कुछ रुकावट आ रही हो, जिस फ्लो से आप चाहते हैं वो फ्लो आपको ना मिल रहा हो, कि भी मुझे जितनी मेहनत है उसमें 100 रुपये जाते हैं, 70 वापस आते हैं, 30 उधार में चले जाते हैं। फिर वो व्यक्ति अगला माल के लिए ऑर्डर कर देता है, क्योंकि देना पड़ेगा, क्योंकि आगे ये व्यापार का नियम है, तो कुछ पैसे रुक भी जाते हैं। लेकिन उन पैसों के अंदर फ्लो का तेज होना और अच्छा होना आपके लिए इस शनि की वजह से है कि शनि 23 अक्टूबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, और 23 अक्टूबर के बाद जब ये मार्गी होंगे तो ये आपके जीवन में एक अच्छा फल देने वाले होंगे लाभ के अवसर पे। ये कॉम्बिनेशन आपके लाभ के अवसर बढ़ाएगा, आपके प्रमोशन अगर रुके हुए तो प्रमोशन कराएगा, क्योंकि लाभेश का लाभ भाव में होना तरक्की के संकेत देता है।
इसका राशि के मालिक बृहस्पति से संबंध भी ये दर्शाता है कि ये कॉम्बिनेशन आपके लिए फलीभूत है, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। अब आप देखिएगा मंगल के बारे में कि भी मंगल इस महीने 15 अक्टूबर तक तो वृषभ में है और 15 अक्टूबर के बाद मिथुन में है। कौन है मंगल? भाग्य बनाने वाला ग्रह मंगल है कि मेरा भाग्य कैसा रहेगा इस महीने, कि भाई आपका भाग्य इस महीने बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके मंगल आपके भाग्य स्थान को वापस दृष्टि देते हैं। यही मंगल कर्म स्थान पर दृष्टि देते हैं, यानी ये मंगल लगातार आपके जीवन में मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि तीसरे घर के मंगल को मैं बहुत शुभ मानता हूँ कि अगर किसी की कुंडली में तीसरे या छठे घर में मंगल है तो ये एक्सीलेंट है। ये ग्रह आपको लगातार जीवन में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है। आप घबराते नहीं हैं, आप अपने भाग्य को स्वयं बनाते हैं, अपने कर्मों को स्वयं बनाते हैं। तो उस लिहाज से ये मंगल की स्थिति यहाँ भी बढ़िया, और जब ये दशम में केंद्र में आ जाएंगे तो यहाँ से बैठ के दशम और लाभ स्थान के मालिक शनि से संबंध बनाएंगे। यानी लगातार ग्रह की स्थिति, मंगल की परिवर्तन की स्थिति, मंगल 15 तारीख से पहले वृषभ में, 15 तारीख के बाद ये चौथे घर में, और दोनों ही जगह इनका संबंध कर्म, लाभ और भाग से बनना आपके जीवन में एक अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है। अब बचे दो ग्रह, एक तो सूर्य और एक शुक्र। ये सूर्य और शुक्र दोनों आपके लिए कुछ ज़्यादा शुभ नहीं। क्यों? छठे घर का मालिक शुक्र, छठे का मालिक सूर्य अगर यहाँ चलता है तो क्या करता है, कभी कभी अहंकार वश होकर पति पत्नी के बीच समस्या आ जाती है। लेकिन बुध यहाँ बैठा है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। कभी कभी जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है, उसके लिए भी ये योग देखा जाता है। लेकिन सूर्य की स्थिति जब यहाँ से 17 अक्टूबर के बाद यहाँ आएगी, तब यहाँ पर केतु भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ सूर्य भी हैं, और सूर्य यहाँ नीच के भी होंगे। हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना आपको 17 अक्टूबर के बाद। कोई आपको पेट की बीमारी ना हो जाए, कोई हार्ट से संबंधित स्थिति ना प्रॉब्लम करने लगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़ जाए, आंखों से संबंधित कोई परेशानी ना आ जाए आपके जीवन में, उसका आपको यहाँ ध्यान रखना। यानी आप इस चाहें तो 17 अक्टूबर के बाद या पूरे ही महीने भगवान सूर्यदेव की आराधना लगातार करो। मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्तोत्र पाठ करने से ही प्रॉब्लम दूर होगी। यहाँ सूर्य की गायत्री या सूर्य के वैदिक मंत्र से आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आदित्य हृदय स्तोत्र से लाभ मिलेगा। तो उसका पाठ करें, उसके बाद सूर्यदेव को जल अवश्य दें। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य यहाँ। अब देखिएगा शुक्र नीच के हैं। मैंने जैसा बताया कि शुक्र नीच का, सूर्य यहाँ, मंगल की चौथी दृष्टि भी यहाँ। लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए कुछ बचाने वाले बचे। यानी सूर्य, शुक्र और मंगल ने तो कोशिश करी आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने की, लेकिन बचाकर कौन ले गया? बुध और बृहस्पति। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, सामना भी होगा, लगेगा भी आपको कि अब समस्या बढ़ सकती है, आप उसको अपनी ही बुद्धि से सॉल्व कीजिए। फिर शुक्र आ जाएंगे अष्टमेश होकर अष्टम में, जो सूर्य का नीच भंग राजयोग करेंगे। यानी शुक्र की स्थिति जब तक यहाँ आए तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। 18 तारीख के बाद शुक्र आपके फेवर में हो जाएगा। यानी जो एक युति महीने की शुरुआत में सूर्य बुध शुक्र की यहाँ बन रही थी, वही सूर्य बुध शुक्र की युति महीने के अंत तक जाते आते यहाँ होगी, क्योंकि 26 अक्टूबर को बुध भी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो युति है अच्छी है। प्रॉब्लम इस महीने कहाँ आती है? थोड़े से वैवाहिक जीवन का ध्यान रखो। ऐसा ही नहीं सारा समय काम पे निकाल दिया, व्यापार पे निकाल दिया, पैसा कमाने में निकाल दिया। थोड़ा परिवार को भी समय आपके लिए देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सूर्य केतु का योग अष्टम में नुकसान ना करे, उसके लिए रेमेडी बताई है। उपाय करोगे तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था मेरा एक विषय कि अक्टूबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा है, कैसी रहेगी ग्रहों की स्थितियाँ, क्या देने वाले हैं ग्रह आपको, और क्या सावधानी और क्या बचाव, और कहाँ मिल सकता है आपको फ़ायदा, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। फिर से इसी प्रकार की रोचक जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।